अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं हिडन ट्रुथ्स उर्दू चैनल। आज की इस अहम तरीन वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसका इल्म होना ज़रूरी है। अक्सर इसका इल्म कई लोगों को नहीं होता। आज मैं आपको टोटल हाइजीन के लिए प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ रखने की ख़ास 10 टिप्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए इसके इल्म के बारे में तफसील से जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हाइजीन की बात आती है तो हम आम तौर पर जिस्म के कुछ ख़ास हिस्सों की सफाई के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स की सफाई भी ज़रूरी होती है। ये वो हिस्सा होता है जो साफ़ ना किया जाए तो जिस्म के बाहर की ही नहीं बल्कि अंदरूनी बीमारियां भी हो जाती हैं और इन्फेक्शन हो जाना तो बिल्कुल आम सी बात होती है। इसलिए ज़रूरी है कि प्राइवेट पार्ट्स की सफाई पर भी ध्यान दिया जाए। तो अब मैं आपको 10 ऐसी टिप्स दूंगी जो सबको करनी चाहिए। नंबर 1, प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए जो काम सबसे पहले करना होगा वो है प्यूबिक हेयर की सफाई, यानी ज़ैर नाफ की सफाई। इसके बाद ही आगे की हाइजीन पर काम हो पाएगा। इसके लिए आपको ख़ास वक्त का इंतज़ार करना होगा। प्यूबिक हेयर की सफाई नहाने से पहले करें, जिससे नहाते हुए बाल अच्छे से साफ़ हो सके और वो जिस्म पे चिपके नहीं रहें। इन बालों की सफाई के लिए आप जैसा चाहें वैसा तरीका अपना सकते हैं, जैसे शेविंग, ट्रिमिंग या कटिंग। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। नंबर 2, अगर आप हर कुछ दिन में प्यूबिक हेयर शेव करते हो तो कई बार इसमें खुजली भी हो सकती है। इसलिए अगर उस दिन कुछ बड़े काम हो तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि मान लीजिए उस दिन आपकी मीटिंग होगी तो खुजली आपके लिए परेशानी बन जाएगी। हालांकि खुजली कम करने के लिए आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हो। नंबर 3, जब भी आप नहाते हैं तो बेहद सेंसिटिव होने के चलते उज़्वे ख़ास यानी पीनस वाले हिस्से की सफाई पर ध्यान नहीं देते। साबुन लगाते हुए इसको अच्छे से साफ़ किया जाना ज़रूरी है। साबुन का इस पर अच्छे से इस्तेमाल करें और धो लें। नंबर 4, याद रखें प्राइवेट पार्ट्स पर साबुन से सफाई करना जितना ज़रूरी है, इसको पानी से धो देना भी उतना ही ज़रूरी है। इस तरह से धोएं कि आपके जिस्म में साबुन ज़रा सा भी ना रह जाए। समझ लीजिए कि साबुन से भी ज़रूरी काम पानी करेगा, इसलिए कभी साबुन ना भी लगा पाएँ तो पानी से अच्छे से धो लें। नंबर 5, अंडरवेयर टाइम से बदलें। प्राइवेट पार्ट की सफाई ज़रूरी है और अंडरवेयर इस काम में काफ़ी मदद करता है। अगर आप गंदा या कई बार इस्तेमाल किए अंडरवेयर अक्सर पहन लेते हैं तो ये आपकी सफाई पर की गई सारी मेहनत को बेकार कर सकता है। इसलिए अंडरवेयर धोए हुए ही पहनें और इन्हें धोने के बाद सुखा ज़रूर लें। नंबर 6, याद रखिए पीनस की सफाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही टेस्टीज़ यानी कपूरों की भी ज़रूरी है। इसे साफ़ ना करने पे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, इसलिए नहाते हुए साफ़ करें। नंबर 7, प्राइवेट पार्ट की सफाई करते हुए आप कोई भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करें। आपको किसी लाइट केमिकल वाले साबुन का इस्तेमाल ही करना है। आप हर्बल साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर प्राइवेट पार्ट की सफाई करने वाले साबुन भी ख़रीदे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी साबुन लगाने के बाद अगर ज़रा भी दिक्कत हो तो फिर साबुन बदल लें। नंबर 8, प्राइवेट पार्ट की सिर्फ सफाई ही ज़रूरी नहीं है, इस वक्त इसको सुखाना भी ज़रूरी है। इसलिए नहाने या फिर सिर्फ प्राइवेट पार्ट की सफाई के बाद इसको सुखाना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो एक टॉवल अलग से सिर्फ इस काम के लिए ही रख सकते हैं। ये ऐसा टॉवल होगा जो सिर्फ प्राइवेट पार्ट को सुखाने का काम करेगा। नंबर 9, एक्सपर्ट्स यूरिनेशन के बाद भी खास काम करने की सलाह देते हैं। वो मानते हैं कि यूरिनेशन के बाद भी पीनस साफ़ किया जाना चाहिए, तो हो सके तो इसे फ़ौरन धो लें, जिसे इस्तंजा भी कहा जाता है। और नंबर 10, जनरली हम बिस्तरी के बाद मर्द प्राइवेट पार्ट की सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन ये गलत है।
डॉक्टर्स की माने तो प्राइवेट पार्ट्स की सफाई सेक्स से पहले और बाद में भी ज़रूरी होती है। इससे ना सिर्फ मर्दों का हाइजीन मेंटेन होगा, बल्कि आपकी पार्टनर के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। उनको आपसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की 10 इन्फॉर्मेटिव टिप्स। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ और पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।